नमस्कार, एमपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश और खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू एवं राज्य के गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला का किया शिलान्यास। और खनिज साधन मंत्री राजेंद्र शुक्ल की अध्यक्षता में खनिज निगम के संचालक मंडल की हुई बैठक। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार पुलिस व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर कार्य कर रही है। रिजिजू 23वीं अखिल भारतीय फोरेंसिक साइंस कॉन्फ्रेंस के समापन और भोपाल में बनने वाली केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। रिजिजू ने कहा कि 53 करोड़ की लागत से बनने वाला CFSL आधुनिक और उत्कृष्ट संस्थान बनेगा। इसके भवन को अगले 21 माह में NBCC द्वारा बना दिया जाएगा। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में शोध पत्र प्रस्तुत करने वाले और वैज्ञानिकों और प्रतिभागियों के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि फोरेंसिक साइंस के क्षेत्र में 3 पुरस्कार दिए जाएंगे। संपूर्ण जीवन में किए कार्य पर 1 लाख, अनुसंधान के लिए 50,000 और युवा वैज्ञानिक के लिए 10,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। राज्य शासन ने मनीष रस्तोगी सचिव वित्त की सेवाएं लोक निर्माण विभाग को सौंपते हुए उन्हें प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम पदस्थ किया है। रस्तोगी पदेन सचिव लोक निर्माण विभाग भी रहेंगे। विवेक अग्रवाल प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम तथा पदेन सचिव लोक निर्माण और सचिव मुख्यमंत्री और आयुक्त सह संचालक संस्थागत वित्त अब प्रबंध संचालक सड़क विकास निगम और पदेन सचिव लोक निर्माण के कार्यभार से मुक्त होंगे। अग्रवाल की मूल पद स्थापना आयुक्त सह संचालक संस्थागत वित्त रहेगी और वे सचिव मुख्यमंत्री का कार्य पहले की तरह करते रहेंगे। भोपाल जिले में गेहूं की खरीदी आज 25 मार्च से आरंभ हो रही है। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए 51 केंद्र बनाए गए हैं। इस बार गेहूं खरीदी हेतु 1450 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य तय किया गया है। याद रहे कि पूर्व में गेहूं खरीदी का कार्य 18 मार्च से शुरू होना था, किंतु असमय वर्षा और ओलावृष्टि के कारण 25 मार्च से शुरू होकर 29 मई तक चलेगा। खरीदी केंद्रों पर पर्याप्त बारदाना, किसानों के लिए छाया, पीने का पानी, गेहूं भंडारण, परिवहन आदि के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। खनिज साधन मंत्री राजेंद्र शुक्ल की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम के संचालक मंडल की बैठक हुई। बैठक में निगम की सामाजिक उत्तरदायित्व नीति का अनुमोदन किया गया। इस निर्णय से निगम अपने लाभ की 2% राशि सामाजिक उत्तरदायित्व के कार्यों पर खर्च कर सकेगा। इसमें आधी राशि उन क्षेत्रों में खर्च की जाएगी जहां निगम की खदानें संचालित है। साथ ही सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत मुख्यतः शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरणीय संरक्षण, महिला सशक्तिकरण एवं पेयजल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व सेल भी गठित किया जाएगा। बैठक में निगम के उपाध्यक्ष गिरिराज किशोर भी मौजूद थे। बैठक में निगम की मुख्य खदानों में कार्यरत 196 श्रमिक की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की सहमति दी गई। इसके लिए स्टैंडिंग ऑर्डर में संशोधन कर उसे प्रमाणीकरण के लिए क्षेत्रीय श्रमायुक्त भोपाल को भेजने का भी निर्णय लिया गया। स्वास्थ्य संवाद अभियान में नियमित टीकाकरण दिवस के दिनों मंगलवार और शुक्रवार को गृह भेंट करने संबंधी बाध्यता स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर नहीं रखी गई है। कार्यकर्ता सुविधाजनक होने पर बेहतर परिणाम के लिए यह दायित्व इन दिनों में भी निभा सकते हैं। इस संबंध में जिला स्तर पर जरूरी निर्देश भेजे गए हैं। उल्लेखनीय है कि रोगों से बचाव की अवधारणा के अनुरूप प्रदेश में घर घर जाकर नागरिकों के स्वास्थ्य का हाल जानने और उनसे स्वास्थ्य संवाद स्थापित कर रोगों से बचाव के लिए आवश्यक सलाह और सेवाएं देने के उद्देश्य से 16 मार्च से राज्य में स्वास्थ्य संवाद अभियान संचालित है। इसमें विभाग के लगभग 1 लाख कर्मचारी अधिकारी घर घर दस्तक दे रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए MS टीवी। नमस्कार।